अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैक बेंचेस एकेडमी। तो आज हम जो सिस्टम शुरू करने लगे हैं वो हमारा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी जो है वो मैंने कोशिश की है कि मैंने डिजीज़ के साथ साथ ही ऐड कर दी है। ASD VSD वगैरह उसके अंदर ही सारी आ जाएगी। तो बाकी जो अनाटमी है, आज से हम जो है ना यहाँ पे अनाटमी शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा पहला सिस्टम है। तो कोशिश करते हैं कि इसे जल्दी जल्दी से ना 20-25 दिन के अंदर ही ख़त्म करें इसे। तो आज हम ऐसे करते हैं, इसकी अनाटमी करते हैं और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आज ही फिजियोलॉजी कुछ ऐड कर दें और फिर 1-2 दिन के अंदर फिजियोलॉजी को ख़त्म करके फिर डायरेक्टली हम अपनी पैथोलॉजी पे आ जाएं। तो ज़्यादा फोकस हमारा पैथोलॉजी पे आएगा, क्योंकि फिजियोलॉजी वगैरह जो है ना वो मतलब मोस्टली आती होती है सबको। तो वो ऐसे करेंगे कि जल्दी जल्दी से ख़त्म करते रहें। बाकी पैथोलॉजी में फिर ये है कि पैथोलॉजी के अंदर जो हमारे एम्ब्रियोलॉजी वगैरह सब कुछ है ना, वो सारे का सारा वहाँ पे ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते फिर अब आज हम अपनी हार्ट की एनाटॉमी को। तो सबसे पहले ये हमारे हार्ट की एनाटॉमी आ गई। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं साथ साथ एक 3D लेक्चर जो है छोटा सा, मतलब वो रिकॉर्ड करूँ और फिर उसको जो है वो मैं साथ ही ऐड कर दूँ। मुझे 1 मिनट वो भी साथ ओपन कर लेने दें। तो उसमें ये है कि मतलब एक जगह पे मैं सारा कुछ ऐड कर दूंगा। उससे पहले हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ना सारे सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा हार्ट है क्या। तो सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर एट्रिया भी है और वेंट्रिकल भी है। तो अब एट्रिया जो है राइट पे भी है और लेफ़्ट पे भी है, इसी तरीके से वेंट्रिकल भी राइट पे भी है और लेफ़्ट पे भी है। तो अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो है एट्रिया वो ब्लड को ले रहा होता है और उसे आगे पुश कर रहा होता है वेंट्रिकल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा हार्ट बना हुआ कैसे है। ये अभी मैं एक दफ़ा यहाँ पे बना रहा हूँ, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वो वाली वीडियो जो है ना वो भी साथ ही ऐड हो जाए। तो ये हमारा हो गया, फ़र्ज़ करें राइट साइड ऑफ द हार्ट, और उसके बाद इसी के साथ ही यहाँ पे आ जाती है हमारी ये लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो अब इसमें ये देखें कि हमारा ब्लड आ कहाँ कहाँ से रहा है। हमारा ब्लड आ रहा है एक तो हार्ट के अंदर वैना केवास के थ्रू। ठीक है। ये ऊपर वाली जो है इसको कहेंगे हम सुपीरियर वैना केवा, नीचे वाली इंफीरियर वैना केवा। इसके बाद ब्लड आया, ब्लड आके चला गया हमारा राइट एट्रिया के अंदर। ठीक है। राइट एट्रिया से अब जब ब्लड जाएगा वो तब जाएगा जब हार्ट नीचे से डायस्टोल में होगा, और उसके बाद ये हमारे ये वाल्व ओपन हो जाएंगे। ये वाल्व जो हैं इनको मैं अभी बाद में जो है 3D वीडियो में दिखा लूँगा। इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तब तक के लिए बस ये देख लें कि इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं वो बात हम देखेंगे। उसके बाद जब हार्ट जब यहाँ से कंट्रैक्ट करेगा, हमारा ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे फिर एक वाल्व होगा, वो क्या करेगा, ब्लड को यहाँ से इधर भेज देगा। इसको हम कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक। और यहाँ से ब्लड जाएगा हमारे आर्टरीज़ के थ्रू, क्योंकि आर्टरीज़ ही होती हैं जो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही होती हैं। तो आर्टरीज़ के थ्रू हमारा जाएगा ब्लड इनटू आवर लंग्स। ठीक है। तो लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद हार्ट ने यहाँ पे जो मतलब ऑक्सीजन वगैरह है, ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजनेशन करेगा ब्लड की। तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। उसके बाद वेन के थ्रू हार्ट लेके आएगा इनटू आवर लेफ़्ट एट्रिया। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे जो हमें याद करनी चाहिए, मतलब हमें पता भी होनी चाहिए कि बाकी सारी बॉडी में अगर हम देखें तो आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, और वेंस जो हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सी है ब्लड। ठीक है। तो अब इसमें देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड दे रहा है इनटू आर्टरी। आर्टरी कौन सी है, ये वाली, ये हमारी है पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे ब्लड जो जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा जा रहा है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे गया, लंग्स के अंदर आया, वहाँ पे आके इसने ऑक्सीजनेटेड हुआ। ऑक्सीजनेट हो के अब किसके पास गया, वेन के पास। अब वेन नॉर्मली बॉडी में जो हैं वो उनके पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे जो वेन है पल्मोनरी वेन, उसके पास कौन सा ब्लड है, उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ से ब्लड चला गया हमारे इनटू द ये लेफ़्ट एट्रिया। लेफ़्ट एट्रिया में अब यहाँ पे फिर आगे वेंट्रिकल में जाते हुए यहाँ पे फिर एक वाल्व है, इसको हम क्या कहेंगे, माइट्रल वाल्व। ओहो सॉरी।
तो इस वाल्व को हम क्या कहेंगे, माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व से हमारा ब्लड आया थ्रू लेफ़्ट एट्रिया टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड जाएगा हमारा इनटू आवर एओर्टा, इसको हम कहेंगे एओर्टा। और एओर्टा से हमारा ब्लड आगे चला जाएगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो इसको अगर समराइज़ करें यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर देखें तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, इनके थ्रू ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रिया से गया थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड ने जाना है कहाँ पे, हमारे लंग्स के अंदर। और यहाँ पे जो है पल्मोनरी वाल्व होगा, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। लंग्स के अंदर गया, वहाँ पे जाके ऑक्सीजनेट हुआ, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेट हुआ। और इसके बाद ब्लड आ गया हमारा लेफ़्ट एट्रिया में। अब लेफ़्ट एट्रिया में आया, लेफ़्ट एट्रिया से चला गया हमारा इनटू लेफ़्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पे वाल्व कौन सा है, माइट्रल वाल्व। अब इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा जो माइट्रल वाल्व है ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व है, इसकी 2 कस्प हैं। ये भी मैं बाद में उम्मीद है दिखा दूंगा इंशाल्लाह, अगर वीडियो ऐड होगी तो उसमें अब ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये वाला ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब ये चला जाएगा हमारा इनटू जनरल सर्कुलेशन, या फिर इसको हम क्या कहेंगे कि हमारी ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। सिस्टेमिक भी इसको कह देंगे। अब यहाँ से ये जो ब्लड इधर गया, ये वाला चला गया हमारे लंग्स की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स की तरफ गई है। ये सारा तो नहीं था लेकिन चले देख लें, जो लंग्स की तरफ लेके गया वो वाली थी पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसके बाद जो हमारी आई है यहाँ से, ये ठीक हो गया, चले ये अब यहाँ से गया हमारे ये लंग्स की तरफ जो गया ना, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वहाँ से हार्ट में आया, हार्ट से आगे चला गया बॉडी में, इसको हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये वाली 1-2 चीज़ें थी इसमें। और उसके बाद यहाँ पे हार्ट का जो मैंने दिखाया आगे, तो हार्ट जो है ना ये बना इस तरह से होता है, ये देखें यहाँ पे ये है, और यहाँ से ये, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को ही यहाँ पे ऐड कर दूँ। सॉरी 1 मिनट, मुझे ना इसको कलर चेंज करने दें, इसका ब्लू कलर करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर इसलिए हमने लगाया कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये यहाँ से ऐसे चला गया इनटू द लंग्स। और उसके बाद हमारा जो दूसरा है हार्ट का हिस्सा जो हमारा है लेफ़्ट वाली साइड का, उसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे हमारा आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल एट्रिया। उसके बाद ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल आ गया, और यहाँ से ब्लड जो गया ना वापस, ये हमारा इधर से चला गया ये वाला ऐसे करके इनटू द एओर्टा। अब इसमें अब थोड़ा सा क्या है कि ये हमारा जो एट्रिया होता है ना ये वाला, ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके आया होता है, ठीक है। तो राइट एट्रिया। अब इसमें क्या होगा कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी होगी इनटू द चेस्ट की इंजरी की वजह से, अब सबसे पहले अब देखें हमारा सामने कौन सा शो हो रहा है पिक्चर में ही, मतलब ज़्यादा हमें शो हो रहा है कि हमारा आगे की तरफ जो है ना हार्ट का हिस्सा, वो कौन सा है हमारा राइट वेंट्रिकल का। तो जब भी इंजरी होगी तो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जो हमारा यहाँ पे हार्ट का है वो क्या है, हमारा राइट वेंट्रिकल। और इसके बाद अब ये देखें यहाँ पे पिक्चर में भी शो हो रहा है कि हार्ट बैक साइड पे कौन सी चीज़ जा रही है ज़्यादा, ये हमारा जा रहा है लेफ़्ट एट्रिया। तो जब भी इसके अंदर अब इम्पोर्टेंट क्या है क्लिनिकली, इसमें यह है कि जब भी आपका कोई भी ऐसी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसमें आपका लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो मुश्किल से जा रहा है, जैसे कि हमारे चला जाता है माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, ये जो हमारा वाल्व है ना, ये वाला जो माइट्रल वाल्व है उसकी क्या हो जाती है, स्टेनोसिस। अब वो स्टेनोज होने की वजह से मतलब क्या हो कि वो सख्त हो गया, उसकी वजह से अब एट्रिया से जो ब्लड है ना वो नॉर्मली नहीं जाएगा, हार्ट को प्रेशर लगा के भेजना पड़ेगा। प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ पे अब हार्ट जो है हमारा जो है एट्रिया जो है लेफ़्ट, उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी हुआ, हार्ट जो है हमारा बढ़ गया, लेफ़्ट एट्रिया हमारा बढ़ गया। अब इसके पीछे क्या होता है, हमारा यहाँ पे हमारी ईसोफेगस भी पड़ी होती है, उसके बाद क्या आते हैं हमारी वहाँ पे नर्व्स वगैरह भी पड़ी होती हैं। तो ये क्या करता है, उनको जाके कंप्रेस कर देता है। ये भी मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ 1 मिनट, ये वाली पिक्चर
इसमें अब ये देखें, पिक्चर शो कर रही है हमारा सबसे एंटीरियरली क्या शो हो रहा है हमारा राइट वेंट्रिकल। जब भी कोई चेस्ट के अंदर इंजरी हो जाएगी, कोई भी पेंट्रेट कर जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अगर डैमेज हो कोई चीज़ तो हमारा राइट वेंट्रिकल ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके बाद अब ये देखिए हमारा सबसे पीछे क्या आ रहा है, राइट वेंट्रिकल। अब जब भी बॉडी के अंदर जो है कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिसमें, ठीक है, मतलब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल जो ब्लड है वो मतलब मुश्किल से जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे जो हमारी पड़ी होगी पीछे इसोफेगस वगैरह होगी, उनको ये क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। तो पेशेंट जब खाना खाएगा तो वो क्या कहेगा कि मुझे खाना खाते हुए ना डिफ़िकल्टी हो रही है, पेन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें बताएगा। तो वो डिस्फेजिया हो गया पेशेंट को। और उसके बाद जब ये हमारी नर्व को कंप्रेस करेगा, पीछे जो हमारी लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पड़ी होती है, तो उसको जब कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से अब वो क्योंकि हमारे जो है वोकल कॉर्ड्स को दे रही होती हैं, उसकी वजह से अब क्या हो जाएगी, हमारी वहाँ पे हॉर्सनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली 2-3 चीज़ें थी इसके अंदर इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद मैं 1 मिनट ऐसे कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे ना 3D मॉडल की रिकॉर्डिंग चला के उसको साथ साथ रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये हमारा हार्ट का मॉडल आ गया इसमें। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारा जो है ये राइट एट्रिया है, ये हमारा हो गया। ये जो आगे वाला पोर्शन है ना, इसको अब 1 मिनट मैं हटा के दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये वाली जो चीज़ आ गई ना यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल का आ गया। और उसके बाद यहाँ से हार्ट के निकलेगा, ये ब्लड इसके थ्रू निकलेगा। ये हमारा जो है ये हमारी वो आ गई पल्मोनरी ट्रंक आ गई। और पल्मोनरी ट्रंक का ये जो अंदर वॉल आ गया, ये हमारा हो गया ये पल्मोनरी वाल्व। इसके बाद ब्लड आएगा हमारा इसके अंदर, ये लेफ़्ट एट्रिया के अंदर। लेफ़्ट एट्रिया में ये हमारा लेफ़्ट एट्रिया आ गया, ये वाला। तो इसमें अब आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे 2 कस्प शो हो रहे हैं, ये वाला ट्राइकस्पिड की देखें ना, ये 1, ये 2 और ये 3 कस्प हैं। इसकी वजह से इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये हमारा आ गया 2 कस्पिड वाला, तो इसको हम कहेंगे बाइकस्पिड वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व। इसके बाद ब्लड जाएगा इनटू आवर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये आउटफ्लो आ जा रहा है इसका एओर्टिक का, ये वाला। इसके भी 3 कस्प हैं, तो इससे ब्लड जाएगा इनटू आवर एओर्टा, ये एओर्टा है। और यहाँ पे ये ऐसे करते हैं, साथ ही ना इसकी जो वेनस ये जो है ना हमारी हार्ट की सर्कुलेशन, कोरोनरी ब्लड सप्लाई, वो हम साथ ही कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हार्ट है, तो इसको मुझे 1 दफ़ा सारे शो करने दें, शो ऑल हो गया। तो अब ये देखें, ये हमारा आ रहा है एओर्टा। एओर्टा से अब ये एक ब्रांच निकल रही है हार्ट की, और उसके बाद दूसरी ब्रांच यहाँ पे अब कैसे शो कराऊँ, चलें, ये एक ब्रांच जा रही है और दूसरी इधर से जा रही होती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये मैं साथ साथ पिक्चर से इधर से दिखा देता हूँ। अब ये वाली जो है ये हमारी क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी। और ये जो हमारी है ये हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। अब राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये हमारी जा रही है राइट साइड पे। तो राइट साइड में अब यहाँ पे 1-2 और चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे ये जो है ना हमारा एसे नोड होता है। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ये हमारी सेप्टम है, तो यहाँ पे हमारा पड़ा होगा एवी नोड। एवी नोड के बाद यहाँ से ये परकिंजे फाइबर्स वगैरह, वो बंडल ऑफ हिस निकलेगी। बंडल ऑफ हिस से आगे फिर ये 2 बंडल ब्रांचेस चली जाएंगी, ये इधर को चली जाएगी और एक ये इधर को चली जाएगी। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये मतलब ऐसे नोड, ये हमारा ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा एवी। ऐसे नोड, एवी नोड, ऐसे नोड की पोजीशन क्या है, अब ये लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, किसकी, राइट एट्रियम की। और ये एवी नोड जो है ये अब कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारा इंट्रा एट्रियल जो है, एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये आ गया हमारा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस कहाँ पे है, हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है, इंटरवेंट्रिकुलर। तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें। अब देख लें, ये हमारा इधर मॉडल से देखते हैं, तो ये हमारी आ रही है हमारी ये वाली राइट कोरोनरी आर्टरी। ये राइट साइड से जाएगी, राइट एट्रिया को देगी, राइट वेंट्रिकल को देगी। उसके बाद ये बैक साइड से देखें, ये हमारी जा रही है इधर से पिक्चर से शो हो रही है ज़्यादा। ये हमारी आ रही है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आगे जाएगी, इसकी 2 ब्रांचेस निकलेंगी, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग
और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है ये आगे यहाँ पे आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की बैक साइड को जो है पोस्टीरियर वॉल को वो ये सप्लाई कर रही होगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरे पूरे वेंट्रिकल की अगर बात की जाए तो ये 1/3 बन रहा है इसका, ये 1/3 है, ये 2/3 है। तो 2/3 को कौन सप्लाई कर रही है? हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो किसकी निकली है ब्रांच यहाँ पे, राइट कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। और उसके बाद 1/3 को कौन सप्लाई कर रही है? हमारी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और उसकी आगे ब्रांच कौन सी निकली? ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये वाली 2-3 चीज़ें थी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा हार्ट को सप्लाई कौन कौन कहाँ कहाँ पे कर रहा है। अब राइट कोरोनरी आर्टरी का हमें पता चल गया, एक तो एवी नोड को और एसए नोड को दे रही है। अब एवी नोड और एसए नोड का काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाते हैं, देते हैं आगे, ठीक है। और आगे फिर हार्ट के अंदर एक्साइटेशन वगैरह होती है, कंट्रैक्शन वगैरह होती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपकी ये ब्रेडिकार्डिया आ जाएगा पेशेंट के अंदर, हार्ट ब्लॉक्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी ये पीडीए जो हमारी ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी चल रही है, ये वाली। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे बंदों में एक जगह से नहीं निकलती, ठीक है। कहीं से किसी में ये आ रही होती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी से, किसी में आ रही हो ये आ रही होती है आपकी लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी से। तो जो ज़्यादातर निकलती है वो निकलती है राइट साइड से। जब राइट साइड से निकलेगी तो हम कहेंगे इसको राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, पीडीए कहाँ से निकलेगी? आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी से। और ये कितने होता है? तकरीबन 85% ऑफ द पीपल जो होते हैं उनमें ये 85% में राइट डोमिनेंस होती है। इसके बाद अगर लेफ़्ट साइड से निकल आए, लेफ़्ट साइड से किससे निकलेगी? लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। ये हमारी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है ना, यहाँ से ये वाली, इससे यूं करके चल पड़े अगर, तो अब इसको क्या कहेंगे हम? लेफ़्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन। तो इसमें अब क्या करेगी, ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलेगी और ये फिर आपको मतलब बैक साइड पे जो है ना 2/3 को सप्लाई कर रही होगी। तो ये तकरीबन 8% हो जाते हैं। और उसके बाद अगर दोनों में से निकल रही हो, मतलब इधर से भी निकल रही हो, इधर से भी निकल रही हो, तो ये हो जाता है तकरीबन 7% ऑफ द केसेस। इसको हम कहेंगे को डोमिनेंट सर्कुलेशन, ठीक है। बाकी उसके बाद ये पीडीए जो है ये बता दिया मैंने, 1/3 और 2/3 जो है वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है। ये फ्रंट से अगर देखें तो ये सारा हो गया इसमें। और उसके बाद ये हमारी मतलब लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो है ये हमारी जा रही है, इधर देखें ये वाली लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हमारी, ये देखें ब्रांचेस दे रही है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ भी जा रही है, ये इधर जा रही है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ। और उसके बाद एंटीरियर पेपिलरी मसल और उसके बाद एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे, उसकी इंटीरियर सरफेस को भी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो इसमें तकरीबन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद ये याद रखना है कि हार्ट को जो सप्लाई होती है वो ड्यूरिंग सिस्टोल नहीं, ड्यूरिंग डायस्टोल होती है, ठीक है। अर्ली डायस्टोल में जो है ना कोरोनरी सप्लाई चली जाती है हार्ट की तरफ। और उसके बाद ये वाली चीज़ें हमने देख ली, अगर नहीं देखी तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ। लेफ़्ट एट्रिया आ गया, पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पे भी ये दिखा रहे हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट है। और डिस्फेजिया आ जाएगा पेशेंट में, रिकरेंट लरेंजियल नर्व जो है उसको कंप्रेस कर देगा तो हॉर्सनेस आ जाएगी। उसके बाद राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है। उसके बाद पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अब जो है ना यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, 3 लेयर्स हैं यहाँ पे। एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। उसके बाद एपिकार्डियम जो है ना ये तकरीबन हार्ट की काउंट हो जाती है बाज़ औक़ात। तो अब इसमें अब ये देखें कि वो सॉरी एपिकार्डियम होती है, हाँ ये एपिकार्डियम ही है, हाँ ये देखें ना पैराइटल पेरिकार्डियम और ये एपिकार्डियम, एपिकार्डियम हार्ट के ऊपर आ गई। तो ये बल्कि हाँ ये हार्ट की ही मायोकार्डियम एंडोकार्डियम, हाँ नहीं ये हार्ट की काउंट होती है। तो इसमें अब ये देखें ना कि सबसे पहले जो बाहर वाली है स्टिफ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइब्रस। हार्ट के बाहर जो चीज़ है उसको हमने स्टिफ कहना है, तो वो फाइब्रस हो गई। उसके बाद प्राइटल आ गई, प्राइटल और एपिकार्डियम के दरमियान स्पेस आ जाती है बाज़ औक़ात, ये देखें ना ये वाली स्पेस जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। इसके बाद यही चीज़ याद रखनी है कि पेरिकार्डियम को इनर्वेट कौन करती है? हमारी फ्रेनिक नर्व करती है। और उसके बाद बाज़ औक़ात पेन्स जो होती हैं ना, कोई भी कंडीशन आ जाए, अगर फ़र्ज़ करें पेरिकार्डाइटिस हो गई, इसकी पेन हार्ट की है हालांकि, लेकिन ये रेफ़र हो रही होती हैं पेशेंट, मतलब पेन आपकी चेस्ट में है
लेकिन आपकी बाजू की तरफ चली गई, नेक की तरफ चली गई, शोल्डर की तरफ चली गई, इस तरह की कंडीशंस। तो ये हम मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना पैथोलॉजी में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी देख लें कि पेरिकार्डाइटिस की पेन जो है वो कहाँ पे जाएगी, हमारी टुवर्ड्स द नेक जाएगी और बिटवीन द शोल्डर, वन और बोथ शोल्डर जाएगी, और ज़्यादातर किधर जाती है, लेफ़्ट साइड पे। तो इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद हार्ट की, हाँ, हार्ट को सप्लाई कहाँ से जाती है, ये मतलब जो नर्वस सप्लाई है हार्ट की, तो उसमें क्या है, सिंपथेटिक है और पैरासिम्पथेटिक है। सिंपथेटिक हार्ट की जो है ना वो सारी की सारी बॉडी, मतलब हार्ट पूरे पे है, एट्रिया पे भी है, वेंट्रिकल पे भी है, उसके बाद आपके एस ए नोड पे भी है और ए बी नोड पे भी है। ये जब भी एक्टिवेट होगी सिंपथेटिक का क्या काम होगा, ये आपका हार्ट रेट को बढ़ा देगी। इसका मैकेनिज़्म मज़ीद आगे देखेंगे, अभी बस यही देख लें। उसके बाद पैरासिम्पथेटिक जो है ये जब भी एक्टिवेट होगी ये क्या करेगी, आपकी हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगी। तो ये ज़्यादातर जो हार्ट के अंदर आ रही होती है ये वेगस नर्व से आ रही होती है, और ये एस ए नोड पे और ए बी नोड पे आ रही होती है। तो ये वाली चीज़ें थी इसके अंदर। और इसके बाद इसके अंदर अगर आपको कोई मसला वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी हम मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना अगली वीडियो में फ़िज़ियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।